आज की वीडियो में हम घातांक करणी के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। अगर आपको कोई भी एक नंबर इस तरीके से बार बार मल्टीप्लाई हो तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी नंबर लिखेंगे जितनी बार वो रिपीट होगा उसे उसकी पावर में लगा देंगे। और अगर एक ही नंबर हो और उस पर अलग अलग पावर्स हों और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। सेम अगर वो डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर को। अगर पावर उस पर माइनस की लगी हुई हो तो आप उसे 1/, में करके पॉजिटिव में लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो, पॉजिटिव में हो तो 1/, में जाके वो नेगेटिव में हो जाती है। किसी भी इस तरीके से किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये ए लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हो और उस पर इस तरीके से पावर लिखी हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और आगे देख लेते हैं। देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और इस पर पावर है माइनस की, तो आप जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, देखो माइनस की पावर हो रेसिप्रोकल में अपॉन में भेज दो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी। और ऐसे लिखा हो तो आप अलग अलग पावर भी भेज सकते हैं, यानी इसको हम बी की पावर एम भी लिख सकते हैं और ए की पावर है। इसी तरीके से अगर बहुत सारे नंबर एक साथ लिखे हों और सब पे एक कोई पावर लिखी हो तो आप उसको सबके ऊपर अलग अलग पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से। तो ये तो हो जाएगा पावर वाला यानी घातांक वाला। अब ये जो साइन होता है ये होता है करणी का। जब इस पर यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसको हम जो है स्क्वायर रूट मान लेते हैं, यानी कि वर्गमूल वाला, यानी इस तरीके से। और जब इसको हटाते हैं, मान लो इसके अंदर x लिखा हुआ है, इसे हटाएंगे तो ये 1/, उसकी फॉर्म में चली जाती है। 2 है तो 1/2 हो गया। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता तो ये 1/3 हो जाती। और अगर कोई भी और नहीं, जैसे n है, तो ये x की पावर 1/n हो जाएगी। अब देखो, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर है एक और अपॉन में ऊपर भी एक मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ये तो है ही। और जब ये ऊपर इधर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगी। उल्टा लिख रहा हो तो आप उल्टा लिख सकते हैं। माइनस की होती तो ये माइनस की रख लेते हैं इसको और फिर अपॉन में भेज देते। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। अब आज हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। पहला दे रखा ये। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि 2 पर 1 की पावर से लेके 2 पर 10 की पावर तक की वैल्यूज़ याद कर लीजिए। इसी तरीके से 3 पर 1 की पावर से लेकर 3 की 10 तक याद कर लीजिए और 5 के लिए कर लीजिए। इससे आपको और क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, यानी कि 81 की पावर है 3/4। तो मुझे तो याद है कि 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, यानी आप 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 81 आएगा। उसके ऊपर लिखी हुई है ये, यानी ये इस तरीके से हो गया। a की पावर m है और ऊपर n है, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, यानी 4 का मल्टीप्लाई 3/4 में हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 हो गई। यहाँ तक भी लिख सकते हैं और अगर आंसर पूरा दे रखा हो तो ये भी लिख सकते हैं। अगला, अब देखिए, जैसे इसकी पावर पूरे की माइनस की है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि 64/1 कर दूं, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको याद हो तो 64 जो होता है वो 4 की पावर 3 होता है। एक के लिए तो कुछ ज़रूरी नहीं लिखना। इसी तरीके से ये पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 2 रह गई, यानी इसका आंसर हो गया 16। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, पावर भी डेसिमल की फॉर्म में। तो इसे हम जो है डेसिमल हटा के नीचे लगा लेते हैं 100, 1000 जो भी आता है। तो देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे 5 0 के साथ आ जाएगा ये। इसी तरीके से इसका डेसिमल भी हटा लेते हैं, ये हो जाएगा। पावर को और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाता है। तो 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। और ये नीचे 10 है, 10 की पावर 5 हो गया ये, और ऊपर चल रहा है 3/5। ये अलग अलग पावर है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अलग अलग को एक साथ भी लिख सकते हैं और एक साथ लिखे हुए को अलग अलग भी। यानी इसकी पूरी पावर हो गई 10, ये चल रही है अलग से। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/10 की पावर 3। आप चाहो तो 10 का सीधे सीधे डिवाइड लगाएंगे तो 0.2 की पावर 3 हो जाएगी। और जब आप इसका पूरा खोल के, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो इसका आंसर हो जाएगा ये।
ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, जिस तरीके से आंसर ऑप्शंस में हो उसके हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है ये एनी अंडर रूट 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इक्वल में दे रखा है 3 की पावर n इंटू 3 रूट 3 और आपको n की वैल्यू पूछ रहा है। अभी मैंने बताया इसका मतलब होता है रूट, यानी कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर पावर चली रही है। अब सब हम इसको सारे को जो है 3 के बेस की पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हम जो कंपेयर करें तो हमें n की पावर मिल जाए। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उसके ऊपर 2 लगा हुआ है तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर n है ही, ये 3 की पावर 1 है और ये रूट है, यानी 3 की पावर 1/2। ये दोनों का बेस सेम है और पावर है मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। पहले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ 3 है, बेस सेम है, तो ये जो उनकी पावर है ये इक्वल हो जाएंगी, यानी 5/2 + 4 इक्वल हो जाएगा n + 1 + 1/2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबको एक तरफ भेज देते हैं, तो ये हो गया 5/2, ये माइनस का 1/2, ये 1 इधर आएगा तो प्लस के 3 रह जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो बेस ये नीचे का सेम है, तो 5 में से 1 जाएगा 4/2, यानी 2 रह जाएगा। ये 3 है ही, तो n की वैल्यू होगी 5। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया 5। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।